हेलो बच्चों, आप हैं बिंदु चौधरी के साथ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, शॉर्ट स्टोरीज कंटिन्यू है हमारी इंग्लिश लिटरेचर में, और शॉर्ट स्टोरी में हमारी जो स्टोरी टुमारो विच वॉज रिटन बाय जोसेफ कॉनराड सर, यह कंटिन्यू थी। आज हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूड कर रहे हैं। बच्चों, मुझे बताइए पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या किया था। जी हाँ, हमने जोसेफ कॉनराड सर के बारे में पढ़ा था और हमने टुमारो की समरी क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी किए थे। तो बच्चों, दो चीज़ें फाइनल होती हैं कि एक तो हमें राइटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जोसेफ कॉनराड सर की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 1902 में सबसे पहले ये जो हमारी स्टोरी है इसको लिखा था, और यह एक सीरियल के रूप में आई थी, सीरीज़ के रूप में आई थी पॉल मॉल जो है उसके अंदर। एंड 1903 में टाइफून एंड अदर स्टोरीज में भी इसको इंक्लूड किया गया था। आपको बता दें, जोसेफ कॉनराड सर की अगर हम बात करते हैं तो जोसेफ कॉनराड सर जो हैं स्वयं इन्होंने ब्रिटिश नेशनलिटी की ली थी सदस्यता। क्यों ली थी ब्रिटिश नेशनलिटी को, क्यों अपनाया था इन्होंने? क्योंकि ये ब्रिटिश मैराइन में काम करने लग गए थे। और वहीं पे हम क्या देखते हैं कि इन्होंने कहीं ताना बुना रचा होगा इस कहानी का, और ये जो हमारी कहानी है ये भी 4 पर्सन्स के इर्द गिर्द ही घूम रही है। एक बार मेरे साथ साथ आप रिवाइज करें कौन कौन है वो 4 पर्सन्स। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा था टुमारो के प्रिंसिपल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर पे हम नाम लेते हैं कैप्टन हैगबर्ड का। ये कौन है? अ रिटायर्ड कोस्टल स्कीपर एंड विडोवर। इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। बच्चों, ये बहुत ही तानाशाही प्रवृत्ति के हैं और खुद भी कई बार भ्रमित भी हो जाते हैं। अगर हम बात करें हैगबर्ड सर की, तो ये अपने इकलौते बेटे, हमने एक ही बेटे का इस पूरी स्टोरी में वर्णन सुना है बच्चों, तो ये अपने इकलौते बेटे के साथ मारपीट करते थे, तानाशाही अपनाते थे, और इसी वजह से एट द एज ऑफ 14 इनका बेटा जो हैरी है वो घर छोड़ के चला जाता है। हम हैगबर्ड सर की बात करें तो बेटे के जाने के बाद में ये बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक होने लग गए थे, बट हम ऑलवेज इन द पूरी स्टोरी हम एक ही चीज़ देखते हैं कि ही इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। तो जब आदमी ऑप्टिमिस्टिक होता है तो वो अच्छे विचार भी लेके आता है। बट यहीं पे आयरनी शो होती है इस स्टोरी में, क्या कि एक ही पर्सन वो एट अ टाइम कहीं पे क्या रोल अदा कर रहा है, दूसरी जगह क्या रोल अदा कर रहा है। हैगबर्ड सर की बात करते हैं तो इन्होंने अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लंदन के जितने भी छोटे और बड़े न्यूज़पेपर्स थे, या जहाँ पर भी वो पूरा ऑल ओवर कंट्री कवर्ड करते थे, सभी जगह इन्होंने लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट रखी थी। बट अनफॉर्चुनेटली कहीं से भी इनको अपने बेटे की जो खोज है वो पूरी नहीं होती है। कुछ समय बाद में जब ये कोलचेस्टर रहते हैं तो इनको किसी पर्सन ने कहा कि आपके बेटे को कॉलब्रुक में देखा गया है, और यहीं पे इन्होंने क्या किया, ही स्विच्ड ऑफ फ्रॉम कोलचेस्टर टू कॉलब्रुक। कॉलब्रुक ये शिफ्ट हो गए। कॉलब्रुक में इन्होंने पीली ईंटों के, जो बहुत ही सस्ती ईंटें मानी जाती हैं, उनके 2 मकान लिए। एक मकान में वो स्वयं रहते थे और दूसरे में उन्होंने टीनेंट को रखा था। जब हम स्वयं की बात करते हैं तो ही सिंगल पर्सन के रूप में ये वहाँ पे रहते हैं, अकेले रहते हैं। परंतु इनकी खासियत क्या है, हैगबर्ड सर किसी को भी अपने घर में एंट्री बिल्कुल भी नहीं देते थे। इवन अपने टीनेंट बेसी को भी अपने घर में एंट्री नहीं देते थे। क्या कहते थे कि मेरा ये जो घर है अपने बेटे के लिए सजा रहा हूँ। मेरा बेटा वहाँ पे पूरा फर्नीचर और पूरा आग के पास बैठने का इंतज़ाम, तो एक एक चीज़ वो उस छोटे से मकान में बसाने की कोशिशें कर रहे थे। और हम क्या देखते हैं
कि जब ये शॉपकीपर से अपने खाने के लिए मीट परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है कि ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कंजूस प्रवृत्ति दिखाते हैं और लोग क्या कहते हैं कि ये बहुत ही कंजूस हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे पीसेस को तो नहीं चूज़ करते हैं मीट के, जो पीछे बचे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं उनको सस्ते दामों पे ख़रीदते हैं। इन सब के पीछे, कंजूसी करने के पीछे भी इनका एक ही रीज़न होता है और वह रीज़न है अपने बेटे के लिए पैसों की बचत करना। बट हम अल्टीमेटली क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो हमेशा इन्होंने अपने अंदर एक बात रख रखी थी, कोई भी पूछते थे आपके बेटे कब आएंगे तो हैगबर्ट सर क्या कहते थे, टुमारो। और इसी टुमारो पे अपनी स्टोरी का नाम पड़ गया और काफ़ी टाइम बाद में ये थोड़ा सा लिथार्जिक हो जाते थे। कई बार ये थोड़ा परेशान हो जाते थे तो क्या कहते थे, मे बी टुमारो, मे बी नेक्स्ट वीक, मे बी नेक्स्ट डे, मे बी नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे इनका ये जो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर करके जो बोलने का टोन है, यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये एनी टाइम अपने बेटे का इंतज़ार करते हैं। परंतु इनका बेटा आता भी है इनके पास में, पर वो एज अ सन नहीं आना चाहता। वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर हैगबर्ट से पैसे लेने आते हैं। क्या वो सक्सेस होते हैं? बताइए मुझे। मैंने आपको स्टोरी बता चुकी हूँ मैं बेटा। आप लोगों को अपना जो फर्स्ट पार्ट था उसमें कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में हम बात कर लें, कंटिन्यू करेंगे कि क्या हैगबर्ट से हैरी, उनका सन जो है वो पैसे लेने में कामयाब होता है क्या, और अगर होता है तो कैसे होता है, और अगर नहीं होता है तो फिर क्या मिस्टर हैगबर्ट के वर्ड्स होते हैं उस टाइम बिंग में। ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में ये आपको करवा चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल कैरेक्टर की। हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल कैरेक्टर है वो है हैरी हैगबर्ट। हिज सन मीन्स कैप्टन हैगबर्ट के बेटे होते हैं ये। एन एडवेंचरर, और एडवेंचरर होते हैं। एट द एज ऑफ 40 ये क्या करते हैं, एट द एज ऑफ 14 अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि इनके जो फादर हैं उन्होंने इनके साथ कभी भी जस्टिस नहीं किया था। इनके फादर इनको मारते पीटते थे, तानाशाही रखते थे, अपनी हुकूमत चलाते थे। तो ये जो सारे सरकमस्टांसेस हैं ये इंडिकेट करते हैं कि जो हैरी हैं वो अपने फादर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एक और बात, हैरी जब अपने फादर के पास में आते हैं, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अभी बच्चों आपसे, उसी को यहाँ पे मैं को रिलेट करके बता रही हूँ कि हैरी जब अपने फादर के पास में अननोन पर्सन बन के आते हैं और कहते हैं कि सर मैं एक हैरी नाम का बंदा है उसे जानता हूँ और वह आपके बेटे ही हैं, बट हैगबर्ट उस चीज़ के लिए बिलीव नहीं करते हैं और उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे हैरी का हैगबर्ट के घर जाना, इट मीन्स अपने फादर के पास जाना, एज अ सन जाने का कोई पर्पज़ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ हैरी का पर्पज़ था अपने फादर से रुपए ऐंठने का। तो यहीं पे हम क्या देखते हैं कि हैरी का कैरेक्टर भी अपने आप में सही नहीं है। हैरी जो है वो गलत दोस्तों की संगति में पड़ गए थे। हैरी का किसी भी तरह का कैरेक्टर अगर हम देखते हैं तो वो सभी तरह से गलत है। ये जब बैसी को बात करते हैं अपने फादर के द्वारा घर से भगा दिए जाने पर, ये उनकी जो टीनेंट होती हैं बैसी कार्विल, ये बैसी कार्विल के घर जाते हैं और बैसी कार्विल को बातों बातों में पता चल जाता है कि ये जो बंदा है यही एक्चुअल में हैरी हैगबर्ट है, मिस्टर हैगबर्ट का बेटा है। और उन्हीं सब बातों से बैसी को निराशा भी होती है। क्यों होती है निराशा? क्योंकि हैरी जब अपने बारे में बताता है कि मेरे फादर बहुत तानाशाह थे और वो मेरे साथ गलत सलूक करते थे। मैं जब 14 इयर्स का था, मैं जब घर से भागा था,
उससे भी 2 दिन पहले मेरे फादर ने मुझे गलत सलूक किया था, मेरे से गलत बर्ताव किया था। तो यहीं पे हम क्या देखते हैं कि फादर और सन के बीच में रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और ये जो हैरी इनका बेटा होता है ये खुद में भी अच्छा नहीं था। ये बेसी को बातों बातों में बताते भी हैं कि मेरे गलत संपर्क कई औरतों से हैं, मैं गलत काम करता हूँ, मेरे दोस्त जो है उनकी संगति मेरी सही नहीं है, और सिर्फ इसी पर्पज़ से मैं मेरे फादर से रुपए लेने आया था। और फादर से तो रुपए नहीं मिलते, लेकिन ये बेसी से रुपए लेने में कामयाब हो जाते हैं। और बेसी जो है प्रेम में एक विक्षिप्त महिला होती हैं, वो इनको रुपए तो दे देती हैं बट वो अपने आप में बहुत ही फेडअप हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने हैगबर्ट, कैप्टन हैगबर्ट सर का कैरेक्टर देखा और उनके बेटे का कैरेक्टर देखा। अब हम देखते हैं इनके टीनेंट का कैरेक्टर, इनके जो किराएदार हैं कैप्टन हैगबर्ट के, जोशिया कार्विल। हु इज दिस जोशिया कार्विल? ही इज अ ब्लाइंड बोट बिल्डर एंड हिज नेबर ऑफ मिस्टर कैप्टन हैगबर्ट। ये बोट बनाने वाले होते हैं, बट इस टाइम में जब ये एज ए टेनेंट यहाँ रहने आते हैं तो ये ब्लाइंड हो जाते हैं, ये शरीर में बहुत ही फैटी होते हैं, इनसे कोई भी काम अपना स्वयं अपने आप से नहीं होता है। अगर हम बात करें जोशिया कार्विल के बारे में तो हम क्या देखते हैं कि जो जोशिया कार्विल है वो भी एक अत्याचारी पिता के रूप में दिखाया गया कैरेक्टर है। ऐसे अत्याचारी पिता जिनसे स्वयं से कोई काम नहीं होता है और वो अपने सभी कामों के लिए अपनी बेटी बेसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और बेसी की अगर हम बात करें तो बेसी क्या है, एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी डॉटर है जो अपने फादर की इतनी सब बातों को सुनने के बाद में, उनके चिल्लाने की आवाज़ें सुनने के बाद में, उनके द्वारा गलत बात करे जाने के बावजूद भी वो एज अ गुड डॉटर अपने फादर की हमेशा केयर करती हैं। उन्हें निटिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट वो अपने फादर जोशिया कार्विल के संग के लिए सॉक्स बुनती हैं। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, 2 फादर हैं, एक कैप्टन हैगबर्ट है, एक जोशिया कार्विल है। एक बेटे के पिता हैं और एक बेटी के पिता हैं। बेटे के पिता जो हैं वो एनी टाइम अपने बेटे के लिए बात करते हैं, और जो बेटी के पिता हैं जोशिया कार्विल, वो हमेशा अपनी बेटी से गाली गलौज करती हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। बट हम क्या देखते हैं, जो बेसी है वो बहुत ही ओबीडियंट गर्ल के रूप में, ओबीडियंट चाइल्ड के रूप में हमेशा अपने फादर की सेवा करती है। हम बात करें बेसी कार्विल की, तो बेसी कार्विल एक लंबी लड़की थी, और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो जब हम कहते हैं कि ये कैप्टन हैगबर्ट की टीनेंट थी, तो ये कैप्टन हैगबर्ट का मकान था। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है ये बेसी का था। और बीच में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे फेंस लगाई हुई थी, पूरी तरह से बाड़बंदी नहीं की हुई थी। तो बेसी इतनी लंबी थी कि वो अपने कोहनी रख के आराम से यूं करके मिस्टर हैगबर्ट से बात कर सकती थी। हैगबर्ट कई बार क्या देखते थे कि ये लड़की है, इतनी लंबी है, इनके फादर जो हैं वो हमेशा इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, परंतु फिर भी बेसी एकदम शांत रहती हैं, कुछ भी नहीं बोलती हैं। तो यहाँ पे हैगबर्ट जो हैं कहीं ना कहीं बेसी से एक लगाव रख लेते हैं। रीडर्स को समटाइम्स लगता है कि ये गलत हो रहा है, कहीं गलत रिलेशंस की बात हो रही है, बट पूरा एक पेपर इसमें बताया जाता है कि कैसे बेसी जो है वो गलत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हैगबर्ट सर, कैप्टन हैगबर्ट सर का एक ही विचार था, व्हेनेवर हिज सन विल कम ही विल मैरी विद बेसी। और वो बेसी को आश्वासन भी देते थे मिस्टर हैगबर्ट कि देखना एक दिन मेरा बेटा आएगा और मैं मेरे बेटे से आपकी शादी
करूँगा, तब तक आपको शादी के लिए वेट्स करना है, इंतज़ार करना है। तो यहाँ पे हम मुख्यतः इन चारों करैक्टर्स की बात करते हैं। हम देखते हैं कि बेसी जो है वो कहीं ना कहीं एक इंटीमेसी रखने लग जाती हैं हैरी के प्रति, परंतु जब हैरी इन द लास्ट आते हैं और फादर उनको जब घर से रिमूव कर देते हैं, वो बेसी के पास आते हैं, बेसी को अपनी सारी बातें बताते हैं, तो बेसी अपने आप में कहीं इनर हर्ट, हैरी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। सारी बातें समझने के बावजूद जो बेसी हैं वो उनको पैसे उधार दे देती हैं। हैग्बर्ट सर को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। क्या कहते हैं हैग्बर्ट सर, अगर बेसी आपने इनको रुपए दिए तो मैं मेरे बेटे को, अगर मेरा बेटा कभी भी आता है तो मैं मेरे बेटे को मेरी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा और बेसी को मैं मेरी संपत्ति दे दूंगा। तो यहाँ पे हम एक बेटे के फादर की और एक बेटी के फादर की बात कर रहे हैं, और इन चारों के बीच में जो ताना बुना बुन के टुमारो स्टोरी जोसेफ कनराड सर ने लिखी है, हम उसकी बात करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि कहीं न कहीं ऑप्टिमिस्टिक वे में होते हुए भी हैग्बर्ट सर जो हैं वो कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं। बेसी जो है वो हर हाल में खुश रहती हैं, वो कम चीज़ों से ही अपने घर का, परिवार का अच्छे से काम करती हैं, और उनके फादर के द्वारा बुरा व्यवहार किए जाने के बावजूद भी वो हमेशा अपने फादर के लिए ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह रहती हैं। तो होप आपको ये स्टोरी वापस याद आ गई होगी, और अब हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, उससे पहले हम आपसे एक ही बात कर रहे हैं, ओपन योर नोटबुक्स एंड पेन, और इनको पहले हमारे साथ रीड आउट करेंगे, देन आफ्टर आप इनको लिखेंगे और बार बार लिख के इनको लर्न करेंगे। सो फर्स्ट वी विल टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ सीमैन हैड कैप्टन हैग्बर्ट बीन? कैप्टन हैग्बर्ट किस तरह के सीमैन, इट मीन समुद्र में हम बात करते हैं कि ये भी समुद्री यात्राएं करते थे, तो इनकी यात्राओं की क्या बात है, कैसे करते थे? क्या इनका जहाज एनी टाइम लंगर के लिए ही खड़ा रहता था क्या इनकी आधी ज़िंदगी वहीं लंगर में ही निकली थी क्या? सी विद मी, कैप्टन हैग्बर्ट डिड नॉट गो फार इनटू द सी। कभी भी सी में ज़्यादा नहीं गए थे कैप्टन हैग्बर्ट। ही स्टेड इन द सी फॉर लॉन्गर पीरियड्स। सी में रहे, लंबे समय तक रहे, परंतु कभी भी सी के अंदर तक ये नहीं गए। He worked with the ship that brought coal until the ship was unloaded. He had to wait. वो एक ऐसे शिप में काम करते थे जो कि कोयला लेके आता था, और कोयला जब तक खाली नहीं होता था, इट मीन्स लंगर पे ही, सी साइड में ही क्या होता था, हैग्बर्ट सर हमेशा सी साइड में लंगर पे ही इंतज़ार करते रहते थे। तो हम कह सकते हैं कि ये किस तरह के सीमैन है बच्चों? ऐसे बंदे जिन्होंने अंदर गहरी यात्राएं नहीं की, ज़्यादातर समुद्र के किनारे पे ही लोडिंग अनलोडिंग में ही इनका समय व्यतीत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिस्टर कार्विल। मिस्टर कार्विल हमने आपको बताया था बच्चों, मिस्टर हैग्बर्ट के टीनेंट हैं ये, और इनका जो है फैटी ब्लाइंड पर्सन के रूप में ये दिखाए जाते हैं स्टोरी में। तो इनके अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे, किसके फादर हैं ये? बेसी कार्विल के फादर हैं। मिस्टर कार्विल वॉज द फादर ऑफ बेसी कार्विल। ही वॉज वेरी फैट एंड कुड नॉट डू एनी वर्क हिमसेल्फ। वो ब्लाइंड तो थे ही, वो इतने फैटी भी थे कि वो कोई भी काम अपने आप नहीं कर पाते थे। ही वॉज ब्लाइंड, अभी मैंने आपको बताया ब्लाइंड थे प्लस फैटी थे, तो फैटी होने की वजह से उनका कोई भी तरह का काम अपने स्वयं से नहीं होता था। ही येल्ड एंग्रीली फॉर एनीथिंग ही वांटेड,
और किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ने पर ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते थे, गुस्से से चिल्लाने लग जाते थे ये। His behavior with his daughter Bessie was not good। और जैसा हम देखते हैं कि मिस्टर कार्वेल का जो बिहेवियर है वो अपने डॉटर के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, कहीं से भी वो सेटिस्फाइड पर्सन के रूप में नहीं उभर कर आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने बात की हैगबर्ट सर की, हमने बात की मिस्टर कार्वेल की, अब हम बात कर रहे हैं बेसी के कैरेक्टर को लेके। डिस्क्राइब द काइंड ऑफ लाइफ बेसी लिव्ड। बेसी किस तरह की ज़िंदगी को जीती थी। यहाँ पे हम बेसी की बात कर रहे हैं। बेसी जो हैं मिस्टर जोशिया कार्वेल की डॉटर होती हैं। बेसीज लाइफ विद हर फादर वॉज फुल ऑफ टॉर्चर। जी हाँ, हम इनके लाइफ स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो बेसी की लाइफ है वो फुल ऑफ टॉर्चर है। इनको कई तरह की यंत्रणाएं सहनी पड़ी थी। She lived in a great tension when his father yelled for anything। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती थी जब उनके फादर को कोई भी चीज़ चाहिए होती थी तो उनके जो फादर हैं वो उनके ऊपर चिल्लाने लग जाते थे। क्यों? क्योंकि बेसी कोई दूसरा काम कर रही हैं और उस दूसरे काम की वजह से उन्हें थोड़ा सा लेट हो गया है। तो ये जो थोड़ा सा लेट हो गया है, इसी बात पे मिस्टर कार्वेल जो है वो बेसी पे चिल्लाने लग जाते थे और बेसी अपने आप को टॉर्चर्ड फील करती थी। She also had to listen old Hagbard and his pain। अपने फादर का तो टॉर्चर सहन करती ही थी ये, प्लस जो मिस्टर हैगबर्ड है वो भी टाइम टू टाइम अपने घर के फेंस के एक साइड में हैगबर्ड सर खड़े हो जाते थे, फेंस के दूसरी साइड में बेसी खड़ी हो जाती थी। तो जो मिस्टर हैगबर्ड है वो भी अपने दुख दर्द बेसी को बताते रहते थे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इधर बेसी दुखी थी और इधर मिस्टर हैगबर्ड दुखी थे। तो मिस्टर हैगबर्ड क्या करते थे, कई बार अपनी बातें बेसी से शेयर करते थे कंसोल करने के लिए। उनको लगता था कि बेसी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएंगी। बेसी को लगता था कहीं ना कहीं हैगबर्ड सर जो हैं हमें बात करके शांत हो जाएंगे। शी वॉज सिंपैथेटिक टू हिम। और रीज़न भी यही है कि जो बेसी है वो मिस्टर हैगबर्ड के प्रति सिंपैथी रखती थी। बेसी became very emotional on both of the old man sorrow। और हम क्या देखते हैं, जो बेसी है उसका करैक्टर ऐसा है कि वो मिस्टर हैगबर्ड जो उनके लैंडलॉर्ड होते हैं प्लस जोशिया कार्वेल जो उनके फादर होते हैं, दोनों ही के दुख में शरीक रहती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल थी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बेसी है वो बहुत ही अच्छे करैक्टर की लेडी होती है। अपने आप को संयमित रखते हुए वो अपने फादर की बातों का बुरा नहीं मानती है। निटिंग उससे पसंद नहीं है, बावजूद इसके वो अपने फादर के लिए सॉक्स बुनने का काम करती हैं। तो यहाँ पे हमने 3 कैरेक्टर्स देखे, 3 अलग अलग बंदों के कैरेक्टर्स देखे। तो इनमें क्या खासियत है ये हम देख रहे थे। और अब हम देखते हैं मिस्टर हैगबर्ड का, जो हम बार बार स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं कि मिस्टर हैगबर्ड जो हैं अपने बेटे के लिए एक मकान है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को सजाने की, फर्नीचर का, फायर का फैसिलिटीज़ कर रहे हैं। तो और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मिस्टर हैगबर्ड की है, यही क्वेश्चन हम लेके आए हैं। व्हाट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ कैप्टन हैगबर्ड। कैप्टन हैगबर्ड की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, कैप्टन हैगबर्ड हैड सम लिटिल मनी विद हिमसेल्फ। इनके पास में ज़्यादा पूंजी नहीं थी, थोड़ी बहुत ही पूंजी इनके पास में थी। ही बॉट अ पोर्ट ऑफ लैंड। और उसी से उन्होंने क्या किया, ज़मीन का एक टुकड़ा खरीद लिया। ही मेड सम ब्रिक कॉटेजेस विच वर नॉट गुड। और उन्होंने क्या किया कि ब्रिक्स के कॉटेज बनाए जो कि अच्छे नहीं थे। पीले रंग की ईंटों से, सस्ती ईंटों से बनाए गए कॉटेज थे
और जो कि हम कह सकते हैं कि वो सही नहीं थे। He lived in one of the cottages, और जो 2 कॉटेज बनाए थे उन्हीं में से एक कॉटेज में मिस्टर हैगबर्ड स्वयं रहते थे। He rented the other cottage to Carville family, a father and a daughter, और एक में खुद रहने के बाद में जो दूसरा था ये इन्होंने अपने टेनेंट रखे थे, जो एक फादर होते हैं और एक उनकी डॉटर होती है, उनको उन्होंने रेंट पे जो अपना दूसरा पोर्शन था वो चढ़ा दिया था। There was a front garden divided by the railings। एक हम घर की बात करते हैं तो घर में ये जो फ्रंट गार्डन है ये रेलिंग से डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। द बैक गार्डन वाज सेपरेटेड बाय वुडन फेंस, और जो पीछे का हिस्सा था उसको वुडन फेंस, लकड़ी की जो सूखी झाड़ियाँ होती हैं उनसे बाड़बंदी करके उसे रखा गया था। तो इतना ही प्रॉपर्टी मिस्टर हैगबर्ड के पास में थी, इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन इतनी प्रॉपर्टी में भी वो क्या चाह रहे थे कि मेरा बेटा जो है वो सेटिस्फाइड लाइफ, ज़िंदगी जो है बिल्कुल संतुष्टि के रूप में जिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं मिस्टर कैप्टन हैगबर्ड जो हैं उनके बेटे हैरी घर छोड़ के चले जाते हैं, और जब वो घर छोड़ के चले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि घर छोड़ के जाने के बाद में एक फादर की क्या पोजीशन होती है अपने बेटे के लिए, वही यहाँ इस क्वेश्चन में हमने अराइज किया है। हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ कैप्टन हैगबर्ड ड्यूरिंग द सर्च ऑफ हिज सन एज स्टेटेड बाय द बार्बर। जो बार्बर होते हैं, नाई होते हैं, वो कैप्टन हैगबर्ड के बारे में बताते हैं। तो उन जो बार्बर है उनके शब्दों में कैप्टन हैगबर्ड की क्या पोजीशन रही होगी। रीड विद मी। कैप्टन हैगबर्ड was searching for his son all over the area। कैप्टन हैगबर्ड जो हैं पूरे एरिया में अपने बेटे को ढूंढते हैं। He went in carts, on foot, visited all inns and alcohol houses for miles around। उन्होंने बहुत ज़्यादा यात्राएं की थी। कई बार वो पैदल जाते थे, कई बार वो कार्ट्स में जाते थे, कई बार वो अलग अलग जो इंस थी, धर्मशालाएं थीं, या फिर जो अल्कोहल प्लेस थे, शराब की दुकानें थी, होटलें थी, उन सब में उन्होंने सर्च आउट किया था अपने बेटे के लिए, और इसके लिए वो माइल्स माइल्स तक इधर उधर घूम के अपने बेटे की तलाश करते हैं। He stopped people on the road and asked them। वो बीच बीच में लोगों को रोक भी लेते थे और उनसे भी पूछते रहते थे, क्या आपने मेरे बेटे हैरी हैगबर्ड को कहीं देखा है। He searched every place, और सभी जगह उन्होंने अपने बेटे को ढूंढा है। He was very excited in the beginning but later it became very slow। स्टार्टिंग में बहुत ही एक्साइटेड थे, हमेशा इनको लगता था अरे जल्दी जल्दी इधर भी देख लेता हूँ, इधर भी देख लेता हूँ, मेरा बेटा मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने आपको स्टोरी बताई थी वही चीज़ इसमें है बच्चों। मैं इसीलिए क्वेश्चन आंसर से पहले स्टोरी को रिवाइज करती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम क्या देखते हैं कि स्टार्टिंग में मिस्टर हैगबर्ड जो हैं बहुत उत्साही रहते हैं, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि मेरा बेटा मिल जाएगा। बट लेटर ऑन होता क्या है, वो धीरे 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 अपनी आशा को खो रहे होते हैं। He was very confused when the people smiled at his question। और जब फादर अपने बेटे को ढूंढने के लिए लोगों से क्वेश्चन करते हैं तो लोग उनके ऊपर क्या करना शुरू कर देते हैं बच्चों, स्माइल करना शुरू कर देते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं, और इसी पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। He at last decided to stay at Colebrook permanently।
और यही रीज़न था जब उन्हें किसी ने कहा कि आपका बेटा कोलब्रुक में देखा गया था, तो वो कॉलचेस्टर से स्विच ऑफ करके कोलब्रुक आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक ऐसे फादर की प्रॉब्लम ही हम कहेंगे कि प्रॉब्लम देखते हैं, जहाँ पे ये फादर जो स्वयं है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते। एक ऑप्टिमिस्टिक फादर लेटर ऑन पैसिमिस्टिक होने जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम देखते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, एक कैप्टन हैगबर्ट के लिए बात कही गई है होप ऑफ डिजीज़ की। तो क्या है ये, इसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। रीड दिस वन, व्हाट इज सैड अबाउट होप ऑफ डिजीज रिगार्डिंग कैप्टन हैगबर्ट। कैप्टन हैगबर्ट की बात करते हैं तो हम उनके ये जो डिजीज़ है इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो फ्रेज़ है ये क्यों यूज़ किया गया है, इसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कैप्टन हैगबर्ट सन डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम हिज सी जर्नी। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि कैप्टन हैगबर्ट के जो बेटे हैं वो समुद्री यात्रा से वापस नहीं आते हैं। ही ऑफन ममल्ड पीपल टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। और वो कभी भी लोग उनसे पूछते थे आपके बेटे कब वापस आएंगे, तो वो क्या कहते थे, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट इट मीन्ट। आधे से ज़्यादा लोग तो समझ ही नहीं पाते थे कि ये जो मिस्टर हैगबर्ट है ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों वो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, टुमारो इत्यादि बातें बोल रहे हैं। मिस बेसी कार्विल ओनली न्यू दैट इट वॉज अबाउट हिज सन्स रिटर्न। सिर्फ और सिर्फ बेसी कार्विल जो उनकी टीनेट थी कैप्टन हैगबर्ट की, वही जानती थी कि हैगबर्ट सर ये वर्ड्स जो हैं ये ममल्ड क्यों करते हैं, बड़बड़ाते क्यों हैं। ही बिकेम स्लोअर एंड डिड नॉट से दीज वर्ड्स अगेन। होता क्या है, शुरू में बहुत उत्साहित होते हैं कैप्टन हैगबर्ट, बट लेटर ऑन उन्होंने इन शब्दों का यूज़ करना भी बंद कर दिया होता है। He seemed to be recovered from the disease of hope। और यहीं पे हम क्या देखते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो डिजीज़ ऑफ होप है, आशा नाम की जो बीमारी है, ज़िंदगी में अपने बेटे को वापस पा लेने की आशा की जो बीमारी है वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है। अब वो अपने आप को कंसोल कर लेते हैं। कई बार बेसी जो हैं वो उनकी दुख भरी बातों पे मरहम लगाने का काम करती हैं। तो यहाँ पे हैरी की वजह से जो मिस्टर हैगबर्ट की पोजीशन हुई उसके बारे में हमने बात की। उनके लिए जो होप ऑफ डिजीज़ वर्ड यूज़ किया गया, फ्रेज़ यूज़ किया गया, उसके बारे में बच्चों हमने बात की। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट टाइप ऑफ फैमिली लाइफ डिड कैप्टन हैगबर्ट थिंक अबाउट हिमसेल्फ। हर इंसान का सपना होता है अच्छी लाइफ जीना, आपका भी है ना बच्चों? जी हाँ, होना भी चाहिए। तो कैप्टन हैगबर्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि उनके बेटे हैरी घर छोड़ के चले गए हैं, बट कहीं ना कहीं वापस हैरी आएंगे, इसी आशा में जो कैप्टन हैगबर्ट हैं वो अपने घर को बनाते हैं। कैप्टन हैगबर्ट की जो फ्यूचर फैमिली लाइफ की जो एक वो चाहते हैं, किस तरह की फैमिली लाइफ वो जीना चाहते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। तो अगर हम इसी चीज़ को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, कैप्टन हैगबर्ट थॉट दैट देयर वाज समथिंग लाइक अ होम। कैप्टन हैगबर्ट सोचते हैं कि कहीं कुछ ऐसा घर जैसा होना चाहिए। दे ऑल शुड सिट अंडर अ गुड रूफ एट द फायर साइड। और यह जो हैगबर्ट सर की इच्छा थी वो क्या थी कि वो सारे जने छत के नीचे बैठें
और वहाँ पे पास में आग जला के उस आग से ही तपें। आपको बताएं बच्चों कि अगर हम बात करते हैं कैप्टन हैगबर्ट सर की, तो इनकी जो वाइफ हैं वो भी बेटे के जाने के थोड़े समय बाद में मृत पाई गई थी। इट मीन्स उनकी भी डेथ हो गई थी। तो ये अकेले पर्सन हैं, ये अकेले ही अपने आप से बड़बड़ाते हैं, अकेले ही अच्छे घर के सपने संजोते हैं। दे शुड ऑलवेज रिमेन इन देयर वार्म बेड इन ऑल द वेदर। और क्या चाहते थे कैप्टन हैगबर्ट? कैप्टन हैगबर्ट चाहते थे कि वो और उनकी जो फैमिली है वो किसी भी तरह का वेदर हो, उनके जो बेड होंगे वो एकदम वार्म बेड होंगे। इट मीन्स आरामदायक बिस्तर पर वो सब लोग रहना पसंद करेंगे। देयर शुड बी अ काइंड ऑफ इंटीमेसी इन द फैमिली। सबसे बड़ी बात हैगबर्ट सर ने क्या कही बच्चों? हैगबर्ट सर ने कहा कि फैमिली के अंदर इंटीमेसी होना बहुत ज़रूरी है। और हम आपको भी कहते हैं बच्चों, आप भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पेरेंट्स अगर कुछ कहते हैं तो वो आपके भले के लिए कह रहे हैं। अगर टीचर्स आपको डांट रहे हैं तो टीचर्स का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फ्यूचर बेटरमेंट के लिए आपको डांट रहे हैं। तो कभी भी इस चीज़ को अदरवाइज मत लीजिएगा। आपने खुद ने देखा, हैरी ने अपने फादर की बात को अदरवाइज लिया, बट अल्टीमेटली हम क्या रिजल्ट देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हैरी जो है वो गलत संगति में पड़ गए हैं। हैरी जो है उन्होंने हर तरह की गलत आदतें अपना ली है। तो होप आप भी ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे बार बार मेरे साथ में। क्वेश्चन आंसर्स तो कर ही रहे हैं, बार बार इस स्टोरी को रीड आउट करेंगे। आप क्या देखेंगे, जोसेफ कॉनराड सर ने एक ही बात कही थी कि बच्चों को हमेशा गलत अपने फादर मदर को नहीं समझना चाहिए। फादर मदर को कोई बेनिफिट नहीं है अगर बच्चे स्टडी कर रहे हैं। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। और मेरे साथ साथ इसको क्वेश्चन आंसर्स को तो पढ़ ही रहे हैं, जो स्टोरी की मेन थीम है उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने का भी सोच रहे हैं। A good wife could easily manage her husband। देखिए यहाँ पे जो मिस्टर हैगबर्ट की एक ही इच्छा थी कि उनका बेटा हैरी हैगबर्ट घर पे आए और वो हैरी हैगबर्ट की मैरिज अब बेसी से कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि उनका ये मानना था कि एक अच्छी पत्नी हमेशा अपने हस्बैंड को इजीली मैनेज कर लेती हैं। तो यहाँ पे हम इस चीज़ की बात करते हैं, हम देखते हैं कि बेसी में मिस्टर हैगबर्ट वो सारे गुण देखते हैं जो एक अच्छी पत्नी बनने में मददगार होते हैं। दैट कुड मेक द वुमन हैप्पी। अगर पति राजी होगा तो फैमिली में पत्नी भी राजी होंगी। कैप्टन हैगबर्ट विश टू सी सच अ फैमिली। और यही रीज़न था कि कैप्टन हैगबर्ट क्या चाहते थे, एक ऐसी फैमिली चाहते थे जहाँ पर कि सभी प्रेम पूर्वक रहें, आरामदायक तरीके से रहें, हर सुख सुविधा के साथ में वो वहाँ पर रहें। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों? हम देख रहे हैं कि हैगबर्ट का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं इतना सॉफ्ट कॉर्नर लिए हुए होता है कि हमें दुख भी होता है कि क्यों नहीं उनके बेटे आ जाते, क्यों नहीं उनके बेटे अच्छे बेटे के रूप में घर आके अपने फादर को रियलाइज़ करते हैं, उनके इमोशंस को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं वो। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हम बात करते हैं यहाँ पे हैगबर्ट सर के बारे में कि उनको ऐसा दर्शाया गया है, उनका जो फिज़िकल लुकआउट है वो ऐसा है जैसे कि डिपोज्ड सी गॉड हो। तो क्या है, क्यों दर्शाया गया है, इसी को हमें इस क्वेश्चन में रीड आउट करना है। Why did Captain Hagbard looked as deposed sea god?
डिपोज्ड सी गॉड का मतलब है समुद्र का देवता, ऐसा देवता जो अपदस्थ हो गया है। अपदस्थ का मतलब होता है पद से जिनको हटा दिया गया है। हम देखते हैं हैगबर्ट सर की भी पोजीशन अभी यही हो रही है। हैगबर्ट सर जो है, उनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो चुकी है, जो बेटे हैं वो घर छोड़ के जा चुके हैं और वो बेटे के इंतज़ार में अपनी पूरी ज़िंदगी लगाए बैठे हैं। सी द आंसर, कैप्टन हैगबर्ट वॉज अ सेलर who traveled far and wide in the sea। कैप्टन हैगबर्ट जो है वो एक सेलर होते हैं जो कि समुद्र में कई बार दूर और ज़्यादातर नज़दीक की ही यात्राएं करते हैं। इन हिज ओल्ड एज ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। अब चूँकि वो बूढ़े हो गए हैं परंतु इस एज में भी वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। हिज फेस वॉज बिटन बाय वेदर, और जो मौसम है, वेदर है, उस वेदर की वजह से उनका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। ही हैड अ लॉन्ग बियर्ड दैट गेव हिम द लुक ऑफ फादर नेपच्यून। उनकी एक लंबी सी बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है, जो ये एहसास कराती हैं कि ये फादर नेपच्यून है, समुद्र के देवता हैं। He talked less to the people around him। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब एक आदमी दुखी हो जाता है तो कुछ समय तक तो उसमें आशाएं रहती है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड के रहते हैं, बट लेटर ऑन क्या होता है, धीरे धीरे वो बंदा अपने आप में लिमिट में आ जाता है। यही बात मिस्टर हैगबर्ट के साथ हुई थी। मिस्टर हैगबर्ट भी क्या हुआ, धीरे धीरे अपने आसपास के जो लोग थे उनसे मिलना, उनसे बातें करना नियर अबाउट उन्होंने बंद ही कर दिया था। सिर्फ और सिर्फ एक जने से बात करते थे। बता सकते हैं किससे? मैं बार बार बता रही हूँ बच्चों, कई बार मैं इस चीज़ को डिस्कशन में ले चुकी हूँ भाई। यस, बेसी से वो अपनी बातें शेयर जरूर करते थे। ही वॉज इन कैनवास सूट, हमेशा उनका जो यूनिफॉर्म था वो क्या था, कैनवास सूट ही पहने रखते थे। ही वॉज ऑलवेज बिजी इन हिज वर्क, और वो इतना काम करते थे कि वो एनी टाइम बिजी ही दिखाई देते थे। ऑल दीज गेव हिम एन अपीयरेंस ऑफ अ डिपोज्ड सी गॉड, और यही सब जो अपीयरेंस है उनका, ऐसे लग रहा है कि वो एनी टाइम बिजी रहने वाला पर्सन, एनी टाइम कैनवास सूट में रहने वाला पर्सन, लोगों से कम बात करने वाला पर्सन, लॉन्ग बियर्ड वाला पर्सन जो है वो नेपच्यून की तरह सी गॉड लगता है। तो बच्चों यहाँ पे हम हैगबर्ट के अलग अलग रोल को हम देख रहे हैं, उनके अलग अलग इमोशंस को हम यहाँ पे टच कर रहे हैं क्वेश्चंस के ज़रिए। होप आप इस चीज़ को इजीली समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप स्टोरी मेरे साथ रीड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। व्हाट डिड द स्ट्रेंजर कम टू नो एट बार्बर्स अबाउट कैप्टन हैगबर्ट। एक स्ट्रेंजर आदमी बार्बर के पास में आते हैं और वो कैप्टन हैगबर्ट के बारे में बात करते हैं। तो वो क्या बातें होती है, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या वो बात सुनना चाहते हैं बार्बर से, उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। सी द स्ट्रेंजर केम टू नो अबाउट कैप्टन हैगबर्ट दैट ही वॉज अ स्पेशल कैरेक्टर। जो स्ट्रेंजर पर्सन है वो जानना चाहते हैं कैप्टन हैगबर्ट के बारे में, और क्या कहते हैं, ही वॉज अ स्पेशल कैरेक्टर। द स्ट्रेंजर वेंट टू बार्बर फॉर शेविंग। स्ट्रेंजर जो अनजान व्यक्ति है, एक्चुअल में वो बार्बर के पास में अपनी शेविंग के लिए जाते हैं, दाढ़ी करवाने जाते हैं। He came to know that captain was miser and lived in a miserable condition। उन्हें, जो स्ट्रेंजर पर्सन है, उन्हें बार्बर के थ्रू पता चलता है
कि जो कैप्टन हैगबर्ड है वो बहुत ही माइजर पर्सन है और बहुत ही माइजरेबल लाइफ वो जी रहे हैं। हमने भी आपको मीट के टुकड़ों वाला इंसिडेंट बताया था स्टोरी नरेट करते वक्त। आपने देखा है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े पीसेस को छोड़कर कैप्टन हैगबर्ड क्या करते हैं, स्क्रैप जो पीछे के पीसेस होते हैं मीट के, वो अपने लिए परचेज करके लाते थे। The stranger told that he had been in the same condition all through his life. स्ट्रेंजर बार्बर के पास में आते हैं शेविंग कराते वक्त, वो क्या कहते हैं, जी हाँ मैंने भी तो ऐसी ही एक लाइफ पूरी ज़िंदगी जी है। होप आप बता सकते हैं हु इज़ द स्ट्रेंजर हेयर। आप मुझे रिकॉल करके बताएं कि यहाँ पे स्ट्रेंजर कौन हो सकता है। जी हाँ, हमारे पास में नेक्स्ट लाइन्स इसका आंसर भी है। ही सेड दैट ही डिड नॉट वांट टू स्टार्टल द ओल्ड मैन बाय टेलिंग हिम अबाउट हिमसेल्फ। वो क्या कहते हैं, स्ट्रेंज पर्सन कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं जो है ओल्ड पर्सन को अपने आप के बारे में बताऊं कि मैं कौन हूं। अब तो आइडिया लग गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन गए हैं बार्बर के पास में शेविंग करवाने के लिए। द स्ट्रेंजर वॉज नॉट हैप्पी वॉट ही केम टू नो एट बार्बर्स अबाउट कैप्टन हैगबर्ड। और जो स्ट्रेंजर है, जब उन्हें बार्बर के थ्रू कैप्टन हैगबर्ड की माइजरेबल लाइफ के बारे में पता चलता है तो वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। उन्हें कतई ये नहीं लगता कि मैं उनके सन के रूप में वहाँ पे जाऊँ। क्यों? क्योंकि वो सन के रूप में जाना ही नहीं चाहते थे, वो जाना चाहते थे सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने के लिए। याद आ रहा है आपको? और हम आपको बता रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें हम क्या करते हैं, जो कैप्टन हैगबर्ड है उनकी जो लाइफ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाउ वॉज द लाइफ ऑफ कैप्टन हैगबर्ड व्हेन ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ सेलर। कैप्टन हैगबर्ड ने सेलर के रूप में जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था तब क्या हुआ था, कैसे उनकी लाइफ थी, उसी के बारे में ये आंसर है। हम देखते क्या है कि कैप्टन हैगबर्ड वाज द सन ऑफ ए बैंकरप्ट फार्मर। कैप्टन हैगबर्ड जो हैं एक बैंकरप्ट फार्मर के बेटे होते हैं, जो बैंक में करप्शन करके आए हुए होते हैं। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ सेलर। और कैप्टन हैगबर्ड ने अपने फादर का मार्ग नहीं चुना, कैप्टन हैगबर्ड ने एज अ सेलर अपनी लाइफ जीनी शुरू की। ही ऑलवेज थॉट ऑफ कमिंग ऑन द लैंड। हमेशा उनकी इच्छा थी कि समुद्र की यात्रा तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन समुद्र की यात्रा के बाद में मैं लैंड पे जरूर आऊँ। इट मीन्स हर इंसान का जो सपना होता है ना, अपना घर, वही कहीं कुछ कैप्टन हैगबर्ड का भी था। इन द बिगनिंग इट वॉज अ डिफ़िकल्ट वर्क फॉर हिम। स्टार्टिंग में उन्हें लगता भी था कि एज अ सेलर ये काम जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम वो अपना रहे हैं। बट इन द लेटर ईयर्स ही बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन हिज वर्क। परंतु जैसे जैसे समय गुजरता है कैप्टन हैगबर्ड एज अ सेलर अपने काम से संतुष्ट होने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं उनमें जॉब सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आने लग जाती है। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू स्पेंड हिज लाइफ विद हिज फैमिली। कैप्टन हैगबर्ड का एक ही सपना होता है कि वो अपनी जो लाइफ है वो अपनी फैमिली के साथ ही गुजारे। ही वंस टोल्ड बेसी, और उन्होंने एक बार बेसी को ये बात कही भी थी, दैट हाफ ऑफ द टाइम पीपल रिमेन्ड आउट ऑफ देयर हाउसेस। आधी ज़िंदगी जो लोग हैं वो घरों से बाहर रहते हैं। और आप खुद अपने अगर फैमिली में देखते हैं बच्चों, तो आप भी ये हकीकत देखते होंगे कि आपके जो भी अर्निंग मेंबर हैं फैमिली के, वो मॉर्निंग आवर्स में 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock घर से डिपार्चर होते हैं और शाम को घर आते आते भी उनके
6-7 बज ही जाते हैं और उसके बाद में भी उनको कहीं वेजिटेबल्स लेने जाना है, कहीं पे उनको ग्रोसरी शॉप पे जाना है। तो हम क्या देखते हैं कि कैप्टन हैगबर्ड की ये जो बेसी को कही गई बात है ये एकदम सही है और हम इस चीज़ को एग्री भी करते हैं। आप भी करते हैं, नहीं करते? आप भी तो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली मेंबर्स को देख रहे हैं ना, जो कमाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। There was a logical unlikeness in his work as a sailor। और यहीं पे जो कैप्टन हैगबर्ड है वो एक बात और कहते हैं कि देखिए मैं काम करता हूँ सेलर के रूप में, बट मैं कहीं ना कहीं अनलाइक भी करता हूँ इसे। He wished to be near fire under a roof with his फैमिली। और उनकी हमेशा क्या इच्छा रहती थी कि मैं सेलिंग से जब भी बाहर निकलूं, इट मीन्स सेलर अपना काम करके जब भी आऊं तो मैं मेरी फैमिली के साथ में रूफ के नीचे फायर के साथ में बैठूं। हम जान सकते हैं कि वहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा मौसम है, इसीलिए ये फायर के पास में रही जाने वाली बात बार बार कही जा रही है। He firmly established his faith as a sailor. It was true that he spent the longest period of 15 years days in the sea। और हम क्या देखते हैं कि यह भी सही बात है कि उन्होंने कई बार अपनी ज़िंदगी के 15-15 दिन तो समुद्र में ही बिता दिए थे। Most of the time boat remained in anchor। परंतु हम और क्या देखते हैं कि जो कैप्टन हैगबर्ड है वो कोल शिप पे काम करते हैं, कोयले के शिप पे काम करते हैं, जो कि समुद्र के किनारे एंकर के रूप में खड़े रहते थे। इट मीन्स लोडिंग और अनलोडिंग के लिए वो वहाँ पर खड़े रहते थे। तो बच्चों कई सारी चीज़ों को हम समावेश करते, कई सारी बातों को हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हर इंसान की एक प्रवृत्ति होती है। और जोसेफ कनराड सर ने यहाँ पे कैप्टन हैगबर्ड का, बेसी का जो कैरेक्टर उन्होंने लिखा है, राइट आउट किया है, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे इंसान की जो फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं कम रह जाती हैं। यहाँ पे कम रह जाने का मतलब है कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो इच्छाएं होती हैं उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो लाइफ है हर इंसान जीना चाहता है कि भले मैं कितनी भी देर अपनी आधी ज़िंदगी घर से बाहर रहूं, परंतु जब भी मैं आधी ज़िंदगी अपने घर पे आऊं तो वह मेरी लाइफ एकदम सेटल्ड लाइफ होनी चाहिए। वन मोर क्वेश्चन, हाउ डिड कैप्टन हैगबर्ड पास हिज डेज। कैप्टन हैगबर्ड जो हैं वो अपना पूरा दिन कैसे व्यतीत करते थे। हम देखते हैं कैप्टन हैगबर्ड की हमने कई सारी बातें, कई अलग अलग बातें सुनी फ्रॉम द स्टार्टिंग। इन्होंने अपना जो लाइफ है वो कैसे जिया वह भी हमने बात की। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कैप्टन हैगबर्ड का लाइफ स्टाइल। कैप्टन हैगबर्ड पास हिज डेज टॉकिंग टू मिस बेसी। आधे से ज़्यादा दिन तो मिस बेसी से बात करने में ही कैप्टन हैगबर्ड का निकल जाता था। ही टॉक टू हर ओवर द फेंस। और कैप्टन हैगबर्ड और बेसी कैसे बात करते थे? फेंस के ऊपर से ही बात करते थे। वो हैरी, और हम यहाँ हैरी के फादर या हैरी का घर कहें और ये जो हम बेसी का घर कहते हैं, तो इनमें कभी भी जो हैगबर्ड सर है वो अलाउड नहीं करते थे, इवन बेसी को भी अलाउड नहीं करते थे कि वो उनके घर पे आए। तो इन दोनों के बीच में ज़्यादातर वार्तालाप यहाँ फेंस से ही होती थी। मिस बेसी आल्सो हर्ड हिज वाइल वर्किंग। और मिस बेसी तो कई बार घर के काम करती करती भी हैगबर्ड सर को सुनती रहती थी। शी ऑफन स्माइल्ड एट हिज टॉक्स। और कई बार तो मिस बेसी को हंसी भी आ जाती थी हैगबर्ड सर की बातों के ऊपर। हम क्या देखते हैं, इन ऑटम डेज कैप्टन वुड वर्क इन फ्रंट ऑफ बैक गार्डन्स ऑफ हिज होम। ऑटम के जो दिन होते हैं उन दिनों में कैप्टन हैगबर्ड जो हैं वो अपने घर का जो फ्रंट है, इन द फ्रंट वो काम करते थे। और कई बार बैक में, इट मीन्स यहाँ पे ये जो खाली जगह थी, इन खाली जगहों पे बैक एंड फ्रंट में
जाकर कैप्टन हैगबर्ट काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? खड्डे खोदने का। He dug the land with his spade. अपने फावड़े से खड्डा खोदते थे वह। When he was asked why when he would plant, he replied that he would plant when his son would come. और जब वो खड्डे खोद के छोड़ देते थे तो उनसे कभी भी कोई क्वेश्चन करता था, मिस्टर हैगबर्ट आपने ये खड्डे तो कर दिए हैं, परंतु इन खड्डों में आप बीज कब डालेंगे? जबकि हम यह भी देखते हैं कि जो कैप्टन हैगबर्ट है वो फूलों के बीज भी घर पे लाके रखते हैं। तब कैप्टन हैगबर्ट का आंसर होता था कि जब उनका बेटा आ जाएगा तब वो बीज इसमें डालेंगे, और हो सकता है मेरा बेटा खुद ही आके इन खड्डों में फूलों के बीज डाले। He had seeds of many flower plants. और उनके पास में बहुत सारे फ्लावर प्लांट्स के सीड्स भी थे। He kept them in a box. जिनको वो एक बॉक्स के अंदर रखते थे। Sometimes he wandered alone on the road, but there was a kind of search in his eyes. हम क्या देखते हैं कि कैप्टन हैगबर्ट जो हैं वो कई बार सड़कों पर ऐसे ही अकेले ही बेफालतू में ही चलते रहते थे, लेकिन वो हम कह रहे हैं कैप्टन हैगबर्ट की जो आईज होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी को ढूंढ रही होती हैं। अनुमान हमें लग गया है कि वो अपने बेटे को ही ढूंढ रही हैं। कैप्टन डिड नॉट टॉक टू द टाउन वॉक एक्सेप्ट मिस बेसी। कैप्टन जो है मिस बेसी के अलावा किसी से भी घर पे बातचीत नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? रीज़न भी हमारे पास में है। क्योंकि एक ऑप्टिमिस्टिक जो पर्सन है लेटर ऑन वो पैसिमिस्टिक हो जाता है, लेटर ऑन वो एक होपलेस लाइफ की तरफ बढ़ जाता है। जो हमेशा कहता था माई सन विल कम टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, वह बंदा अब शांत रहने लग गया है, वह बंदा अब नहीं बोलता है। तो कई चीज़ें अगर हम पर्सन की देखते हैं तो इन जो मिस्टर हैगबर्ट की हम बात करते हैं, जोसेफ कनराड सर ने जो पिक्चराइजेशन किया है बहुत ही अच्छा पिक्चराइजेशन किया है। एक कैप्टन हैगबर्ट की अंदरूनी जो भावनाएं हैं उनको बाहर लाने में 101% जोसेफ कनराड सर सफल हुए हैं। होप आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ में फिर मिलते हैं, तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।